प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की है। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियाँ श्री कृष्ण का उलाहना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहने से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हारे के पास पहुँचे। कुम्हारे तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हारे ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हारा जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हारे से कहा कि कुम्हारे जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हारे ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हारे से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हारे, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हारे ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हारे से कहते हैं, कुम्हारे जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हारा बोला, ऐसा नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों से बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहे, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। कुम्हारे कहने लगा, मुझे अकेला नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों से बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हारा कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती है और है, उसे भी पूरा करने का वचन दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वे भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हारे कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैल के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इस बैल को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। भगवान ने कुम्हारे के प्रेम से प्रसन्न होकर उन बैल को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हारा कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह कहता है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इन संवाद को सुनेंगे उसे भी आप 84 लाख योनियों से बंधन से मुक्त करोगे। बस ये वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हारे की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हारे की इस इच्छा को पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हारे ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाला, उनके चरणों में प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोया और चरणामृत लिया, अपने पूरे झोपड़ी में चरणामृत छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगाकर इतना रोया कि प्रभु मैं ही विलीन हो गई। जरा सोचो, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा सकते हैं तो क्या वे एक घड़े को नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितना भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितना भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया अपनी विचार हमें कमेंट में बताएं।